Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is day 15 of learning English. Yes, and we have challenge of 90 days. तो अभी तक अपनों ने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं. आई जस्ट होप कि आप मेरी क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे. सो आज अपन सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंट देन बिफोर, पहले से कुछ अलग. जिसे अपनों ने ये तो पढ़ लिया कि क्या आप करते हो, कोई काम करना चाहते हो, करने की जरूरत है, कर सकते हो, कर रहे हो, कर रहे थे. द लास्ट फॉर्मूला वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, क्या वो ये काम कर रहा था. तो आज अपन सीखने वाले हैं कि क्या आपके पास ये चीज है, कोई वस्तु है. जिससे अपन किससे पूछते हैं ना कि आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके पास आईफोन है, क्या आपके पास लैपटॉप है, क्या आपके पास कार है. जो अपन किससे पूछ रहे हैं कि आपके पास ये वस्तु है, तो डेफिनेटली सामने वाले के दो ही रिप्लाई होते हैं. फर्स्ट कि हाँ मेरे पास ये वस्तु है, हाँ मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है. मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास समय है मेरे लिए, है ना. तो सामने वाले ने जवाब दिया कि हाँ मेरे पास समय है तुम्हारे लिए, या फिर मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए. जो ऐसी बात कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास ये चीज है, ये वस्तु है, हाँ मेरे पास ये वस्तु है और मेरे पास ये वस्तु नहीं है. आइए सीखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं. उससे पहले अपन कुछ स्टफ समझते हैं जिनको अपन आगे भी यूज करते हैं. जैसे अपन ने एक्शन तो पढ़ी कि एक्शन मतलब काम होता है. अब अपन बात कर रहे हैं नॉन एक्शन. नॉन एक्शन मतलब क्या होता है वो समझिएगा. नॉन एक्शन में होती है 5 थिंग्स, है ना. देखिए, फर्स्ट पर्सन नेम. पर्सन नेम मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राहुल, रिया, प्रिया, यश, राहुल, XYZ किसी का भी नाम. तो किसी भी पर्सन का नाम क्या हो गया, पर्सन नेम. सेकेंड अपन गए, अपनों ने देखा पर्सन के बाद प्रोफेशन नेम. अब एवरीवन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है बिकॉज पर्सन नेम तो अपनों ने सुना है, लेकिन व्हाट अबाउट प्रोफेशन. पर्सन नेम मतलब किसी व्यक्ति का नाम और प्रोफेशन होता है उसका पेशा. जैसे मेरी बात सुनिएगा, मैंने बोला कि मेरा नाम पवन है, लेकिन मेरा प्रोफेशन क्या है, आई एम अ ट्रेनर, सो दिस इज माय प्रोफेशन. फॉर एग्जांपल आपका नेम राहुल, रिया, XYZ कुछ भी हो गया, लेकिन आप करते क्या हो, उससे जब आपको जाना जाता है तो वो होता है आपका प्रोफेशन. जैसे माय फादर इज फार्मर, मेरे पापा किसान है, तो किसान उनका क्या है, प्रोफेशन. कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई सोल्जर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई ट्रेनर हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई डांसर हो गया, कोई सिंगर हो गया. तो जिस व्यक्ति को जिस काम से जाना जाता है उसे बोलते हैं प्रोफेशन. प्रोफेशन नेम मतलब किसी व्यक्ति का पेशा. ठीक है. थर्ड थिंग है प्लेस नेम. किसी भी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल, किसी भी जगह का नाम, है ना. चाहे किसी गांव का नाम भी हो गया, किसी भी जगह का नाम क्या हो गया, प्लेस नेम. ठीक है. फोर्थ है थिंग्स नेम. यहां पे भी थोड़ा डाउट हो सकता है बिकॉज पर्सन नेम तो सुना हुआ लगता है, प्रोफेशन नेम आपने बता दिया, प्लेस नेम में तो किसी भी जगह का नाम आ गया. अब बताइए कि थिंग्स क्या होती है. थिंग्स होती है चीजें. क्या होती है, चीजें. ऑब्वियसली अपन जब किसी से पूछते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर है, अब मार्कर कोई चीज हुई, वस्तु हुई, तो जहां वस्तुओं की बात कर रहे हैं, चीजों की बात कर रहे हैं, वहां अपन यूज करेंगे थिंग्स नेम. जैसे वाटर बोतल, पेन, चेयर, मेज, XYZ किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, फोन, घड़ी, जब किसी भी चीजों की बात कर रहे हैं तो वो चीजें सारी क्या होती है, थिंग्स नेम, है ना. और द लास्ट वन आती है सिचुएशन. अब ये समझ में तो आता है भाई कि पर्सन नेम क्या होता है, प्रोफेशन नेम क्या होता है, थिंग्स नेम क्या होता है ना. और प्लेस नेम भी बता दिया. अब लास्ट है सिचुएशन. सिचुएशन मतलब होता है कि परिस्थिति, जैसे कोई बिजी होता है ना, कोई सैड होता है, कोई हैप्पी होता है, तो वो हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता है. कभी तो खुश भी रहता है, कभी दुखी भी रहता है. भाई इंसान की लाइफ है, कभी खुश कभी दुख होता ही है, लाइफ में होता है ना सबके. तो अपनों ने ये देखा, पर्सन नेम मतलब किसी व्यक्ति का नाम, प्रोफेशन नेम मतलब किसी व्यक्ति का पेशा, प्लेस नेम मतलब किसी जगह का नाम, थिंग्स नेम मतलब किसी वस्तु का नाम, और यहाँ पे सिचुएशन मतलब किसी स्थिति की बात कर रहे हैं, परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो सिचुएशन लिखेंगे. आप इनको नोट कर लीजिए. और आज अपन सीखने वाले हैं नॉन एक्शन से रिलेटेड एक फॉर्मूला, जिसमें अपन किसी से पूछते हैं ना कि भाई क्या तुम्हारे पास ये वस्तु है, क्या तुम्हारे पास पैसे है, क्या तुम्हारे पास टाइम है. तो यहाँ पे अपन ज्यादातर यूज करने वाले हैं थिंग्स नेम. क्या यूज करेंगे, थिंग्स नेम. उसके अकॉर्डिंग अपन समझते हैं, आगे कुछ और भी आता है तो अपन देखेंगे. और ये जो आप नॉन एक्शन नोट कर रहे हो, इनको आगे अपन यूज करने वाले हैं. मैं बताऊंगा आपको कि कैसे यूज करेंगे, लेकिन अभी इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा. आई जस्ट रिमूव, है ना. अब देखिए, अपनों ने जैसे डू एक्शन पढ़ा था कि क्या भी काम करते हो, है ना, तो वहां पे एक्शन आता था. एक्शन मतलब काम होता है. अब यहाँ पे सेम टाइप से अपन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं. इंग्लिश में हैव मतलब होना होता है, और हैव के डिफरेंट यूज भी होते हैं ना. हैव मतलब होना होता है और हैव के डिफरेंट यूजेस भी होते हैं.
वो अपन देखेंगे आगे। अब अपन पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास ये वस्तु है, तो क्या पूछेंगे, डू यू हैव। हैव मतलब होना, डू यू हैव नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई काम तो आने वाला है नहीं। यहाँ पे मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास फोन है, तो फोन कोई काम तो नहीं हुआ। क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, ऐसी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास यह वस्तु है, क्या तुम्हारे पास ये वस्तु है। तो भाई सामने वाले के दो जवाब हो सकते हैं, फर्स्ट कि हाँ मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये वस्तु है, या फिर मेरे पास ये वस्तु नहीं है। तो फर्स्ट रिप्लाई मैंने किया तो क्या लिखा, यस आई हैव नॉन एक्शन। दैट्स मीन मैंने क्या बोला कि हाँ मेरे पास यह वस्तु है, और मैंने कहा कि मेरे पास ये वस्तु नहीं, क्या लिखेंगे, आई डोंट हैव नॉन एक्शन, मतलब मेरे पास ये वस्तु नहीं है। सिंपल, मेरे पास यह वस्तु नहीं है। क्या आपके पास ये वस्तु है, हाँ मेरे पास ये वस्तु है, और मेरे पास ये वस्तु नहीं है। अब नॉर्मल सी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अपन एक्शन यूज करते हैं। एक्शन मतलब किसी काम की पूछते हैं, जैसे कि आप जाते हो तो डू यू गो, क्या आप आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। तो वहां पे अपन कुछ एक्शंस यूज करते हैं। अब यहाँ पे अपन ज्यादातर यूज करने वाले थिंग्स नेम, मतलब किसी चीज की पूछते हैं ना कि क्या तुम्हारे पास ये वस्तु है, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कार है, तो कार, यहाँ पे कार लिख सकते हैं। कैसे पूछेंगे, डू यू हैव कार, क्या तुम्हारे पास कार है ना। और मैंने बोला कि हाँ मेरे पास कार है, तो यस आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास कार नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। उनको पूछना है कि क्या तुम्हारे पास फोन है, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव अ फोन, क्या तुम्हारे पास फोन है। यस आई हैव अ फोन, हाँ मेरे पास फोन है। मेरे पास फोन नहीं है तो आई डोंट हैव अ फोन, मेरे पास फोन नहीं है। मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसे क्या होता है इंग्लिश में, मनी। कैसे पूछेंगे, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। उनको बोला हाँ मेरे पास पैसे हैं। यस आई हैव मनी, मतलब हाँ मेरे पास पैसे हैं। और मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। यही मेरे को इंग्लिश में पूछना है, क्या तुम्हारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। ऑब्वियसली होगा ही सही आपका क्या। किसे पूछेंगे, डू यू हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, उनको बोलना हाँ मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। यस आई हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, और मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो आई डोंट हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब किसी भी चीज की पूछ सकते हैं। जिसे किसी से पूछना है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए, मेरे लिए के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, मैंने आपको पहले बताया था। तो अपन पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास समय है मेरे लिए। तो बोलना हाँ मेरे पास समय है तुम्हारे लिए। क्या बोलेंगे, यस आई हैव टाइम फॉर यू, और मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए तो आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, मतलब मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। सो एवरीवन जस्ट यहाँ पे पूछ रही कि क्या आपके पास ये वस्तु है, हाँ मेरे पास ये वस्तु है, या फिर मेरे पास ये वस्तु नहीं है। आप ट्राई करिए, इसके एग्जाम्पल बना के देखिए, मैं आपको समझाता हूं, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, देन अपन चलते हैं इसके आगे। जैसे मेरे को पूछना है कि क्या तुम्हारे पास पैसे है, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। मेरे को बोलना है हाँ मेरे पास पैसे हैं, तो यस आई हैव मनी, हाँ मेरे पास पैसे हैं। और मेरे पास पैसे नहीं है तो आई डोंट हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पे मैं पूछ सकता हूं कि क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। अब नॉर्मली जब अपन ऐसा पूछते हैं ना तो वहां ए भी यूज करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है, तो कैसे पूछेंगे, देखिए, डू यू हैव अ लैपटॉप, क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। मेरे को बोलना है हाँ मेरे पास एक लैपटॉप है, तो यस आई हैव अ लैपटॉप, और मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो आई डोंट हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मेरे को पूछना है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग है, डू यू हैव ब्रेन, डू यू हैव माइंड। अगर किसी से पूछना है कि क्या तुम्हारे पास आइडिया है, क्या तुम्हारे पास बिजनेस आइडिया, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव बिजनेस आइडिया। मेरे को बोलना हाँ मेरे पास बिजनेस आइडिया है, तो यस आई हैव बिजनेस आइडिया, और मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है तो आई डोंट हैव बिजनेस आइडिया, मतलब मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है। मैंने किसी से ये भी तो पूछ सकता हूँ कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है,
देखो यहाँ पे ये मतलब होता है कि क्या आपके पास कुछ चीज है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें है। जैसे मेरे को बोलना है कि क्या तुम्हें बुखार है, तो कैसे पूछेंगे, डू यू हैव फीवर, क्या तुम्हें बुखार है। हाँ मुझे बुखार है तो यस आई हैव फीवर, और मुझे बुखार नहीं है तो आई डोंट हैव फीवर। मेरे को यहीं पे पूछना है। देखिए इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं डू के, वो क्या होते हैं, आई, यू, वी और दे। अब यहाँ पे क्या क्या बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कार है तो आई हैव कार, तुम्हारे पास कार है यू हैव कार, हमारे पास कार है तो वी हैव कार, और उनके पास कार है तो दे हैव कार। मतलब इनका यूज कर सकते हैं सिंपल। देखिए जैसे डू यू हैव नॉन एक्शन, मतलब कि आपके पास ये वस्तु है, अपना ये फॉर्मूला है ना, उनको बोलना है कि हाँ मेरे पास है तो यस आई हैव नॉन एक्शन। मना करना है तो क्या लिखेंगे, आई डोंट हैव नॉन एक्शन, मतलब मेरे पास ये वस्तु नहीं है, सिंपल। अब जो देखो मेरी बात सुना, अगर यस किसी ने पूछा है, सामने वाले अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई क्या तुम्हारे पास फोन है, डू हैव फोन, तो आप जवाब दोगे कि यस आई हैव फोन। लेकिन जब सामने वाले ने पूछा ही नहीं और नॉर्मली बोल रहे हो कि मेरे पास फोन है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव फोन। अब मैंने सामने से बोला तो मैंने डायरेक्टली क्या बोला, आई हैव फोन। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। अब मेरे पास है तो आई हैव, लेकिन यहाँ पे मेरे को बोलना है कि तुम्हारे पास टाइम है तो क्या बोलेंगे, यू हैव टाइम। तुम्हारे पास मेरा फोन है, क्या बोलेंगे, यू हैव माई फोन। यू हैव माई फोन, उनको बोलना है कि मेरे पास तुम्हारा फोन नहीं है, क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव योर फोन, मतलब मेरे पास तुम्हारा फोन नहीं है। उनको बोलना है कि क्या तुम्हारे पास मेरी कार है, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव माई कार। उनको बोलना है हाँ मेरे पास तुम्हारी कार है, यस आई हैव योर कार, मेरे पास तुम्हारी कार नहीं है, आई डोंट हैव योर कार। अब देखिए, अब जब इंग्लिश बोलते तो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय है लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए समय है मतलब सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जिसकी बात करें उसको आगे ले सकते हैं। जैसे मेरे पास समय है तो क्या बोलेंगे, आई हैव टाइम। अब मेरे पास है तो आई हैव, मैंने बोला तुम्हारे पास समय है तो क्या लिखेंगे, यू हैव टाइम। हमारे पास समय है तो वी हैव टाइम, और उनके पास समय है तो दे हैव टाइम। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेरे पास समय है तुम्हारे लिए, तो आई हैव टाइम तुम्हारे लिए, तो क्या लिखेंगे, फॉर यू। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो देखो, मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तो क्या लिखेंगे, यू डोंट हैव टाइम। किसके लिए, मेरे लिए, तो क्या लिखेंगे, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, मतलब मेरे लिए। अब इसकी हिंदी क्या हो गई, आई हैव टाइम फॉर यू बट यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, मतलब मेरे पास तो तुम्हारे लिए समय है लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। यहीं पे अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है, क्या तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं, होंगे सही, आप तो सब रिच हो ना, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव 5 लाख रुपीज। बोलना हाँ मेरे पास 5 लाख रुपए है तो यस आई हैव 5 लाख रुपीज, और मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है तो आई डोंट हैव 5 लाख रुपीज। मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि भाई क्या तुम्हारे पास कोई समस्या है, या क्या तुम्हें कोई समस्या है, तो कोई को इंग्लिश में बोलते हैं एनी, क्या बोलते हैं, एनी। तो अगर पूछना है कि क्या तुम्हें कोई समस्या है तो कैसे पूछेंगे, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई समस्या है। बोलना है यस हाँ मेरे पास समस्या है, या हाँ मुझे समस्या है, तो क्या बोलेंगे, यस आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या है। और मेरे को कोई समस्या नहीं है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कोई समस्या है, बट आई थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, तुम्हारे पास कोई समस्या है। अगर इंग्लिश में यही पूछना है कि क्या तुम्हारे पास यूट्यूब अकाउंट है, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव यूट्यूब अकाउंट। अगर पूछना है कि क्या तुम्हारे पास, क्या हो सकता है, क्या तुम्हारे पास BMW है, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव BMW कार। मैंने बोला हाँ मेरे पास BMW है तो यस आई हैव BMW कार। ऑब्वियसली नहीं है ना, मालूम है आपको। और मेरे पास BMW नहीं है तो आई डोंट हैव BMW कार। तो सिंपली इस तरीके से अपन पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारे पास ये वस्तु है, हाँ मेरे पास ये वस्तु है, और मेरे पास ये वस्तु नहीं है। मैंने बोला कि तुम्हारे पास कार नहीं है तो यू डोंट हैव कार। तुम्हारे पास इंग्लिश नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव इंग्लिश नॉलेज। तुम्हारे पास चॉकलेट नहीं है मेरे लिए, यू डोंट हैव चॉकलेट फॉर मी, मेरे पास चॉकलेट नहीं है तुम्हारे लिए, आई डोंट हैव चॉकलेट फॉर यू। मेरे को पूछना है कि क्या तुम्हारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल की पूछ रहे, डू यू हैव अ फुटबॉल, है ना, सिंपल। तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं वो आई यू विद होते हैं। मैंने बोला कि उनके पास तुम्हारी कार है, उनके पास है तो क्या बोलेंगे, दे हैव योर कार। उनके पास तुम्हारा अकाउंट है, दे हैव योर अकाउंट, सिंपल। तो अपन यूज कर सकते हैं कि क्या आपके पास ये वस्तु है, क्या हमारे पास ये वस्तु है, क्या उनके पास ये वस्तु है, या फिर मेरे पास ये वस्तु है, तुम्हारे पास ये वस्तु है, या फिर नहीं है, है ना। तो इसका इजीली अपन समझ सकते हैं, मतलब आप सेंटेंस बना के ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स सो आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लेट्स मीट tomorrow in the new video. Thank you.